तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कि चूज़ दी, हमारा जो यूनिट है यूनिट 14 है, इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है चूज, और हमारी यूनिट का नाम क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा चूज़ द करेक्ट आंसर। तो हीमोग्लोबिन क्या है, तो मैं आपको बता दूं हीमोग्लोबिन है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि इज़ नॉट फाउंड इन आरएनए। आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता है। विच प्रोटीन ट्रांसफर ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड में कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, तो मैं आपको बता दूं वो कौन है, हीमोग्लोबिन या ऑक्सीमोग्लोबिन बना लेता है। वन वर्ड में अगर मैं आंसर की बात करूं तो विच डिसीज इज कॉज ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। किसकी कमी से किसकी प्रोटीन की कमी से कौन सी डिसीज होती है, तो मैं आपको बता दूं क्या है वो डिसीज, क्वासियोरकर। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन होता है, फाइब्रिनोजेन। एंड बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स। दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, तो मैं आपको बता दूं वो कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच दी कॉलम। ठीक है। मैच दी कॉलम में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो उसके मैंने सामने लिख दिया, कॉलम को मैच कर दिया। डीएनए होता है, डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है क्या, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। पहला क्वेश्चन हमें इसमें दे रखा है कि व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो मैं आपको बता दूं एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, नॉन एसेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, नॉन एसेंशियल। किसकी बात हो रही है बच्चों, नॉन एसेंशियल की। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं। नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं उनको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। और एसेंशियल एमिनो एसिड वो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। अब नहीं बनते तो हमें कहीं ना कहीं से तो लेने पड़ेंगे, तो हम उनको कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। इन डाइट, हमारी डाइट में कहाँ से लेते हैं, हम बाहर से लेते हैं। तो देख लो आप, दी एमिनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अब वो एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में बनते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, तो हमारे लिए नॉन एसेंशियल होगा ना। अब एसेंशियल भैया हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं और नहीं सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो उनको हम कहाँ से लेंगे, बाहर से लेंगे। और बाहर से लेंगे तो फिर वो क्या हुए, हमारे एसेंशियल होंगे। और कहाँ से लेंगे, हमारे डाइट से लेंगे, खाने से लेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन एसेंशियल में ग्लाइसिन, एलाइन, एस्पार्टिक एसिड। और एसेंशियल में वो ये नॉन एसेंशियल होगा, एसेंशियल में हो जाएगा वेलाइन, लाइसिन और ग्लूटेमाइन एसिड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपको बता दूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है, क्या होता है हमारा डीएनए। तो मान लो हमारा ये क्या हो गया है, डीएनए हो गया। अब डीएनए में क्या होता है बच्चों कि जो बेस का सीक्वेंस रहता है, जो बेस का सीक्वेंस रहता है वो क्या रहता है, हर पर्सन के लिए क्या रहता है, फिक्स रहता है, यूनिक रहता है। यानी जैसा डीएनए, जैसे मान लो ये मेरे पास एक डीएनए है और इस डीएनए में जो बेस का जो सीक्वेंस है, वो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस बिल्कुल कैसा रहता है, यूनिक रहता है। हर पर्सन के लिए, हर पर्सन के लिए सीक्वेंस रहता है, कोई भी हो भले वो। तो उस डीएनए के बेस के सीक्वेंस को रिगार्डिंग करना, क्या करना, इंफॉर्मेशन की रिगार्डिंग करना, मतलब उसको पता करना। तुम तो इतना याद रखो, किसी भी डीएनए के बेस के सीक्वेंस को पता करना ही क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। समझ में आया। यानी सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति है, हमने उसके डीएनए को पता करना है, तो हमने उसके डीएनए को लिया और उसके डीएनए के जो बेस के सीक्वेंस है उसको जान लिया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो आप, अ सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन द डीएनए इज ऑल्सो यूनिक फॉर पर्सन, हर पर्सन के लिए अलग होता है। एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब उसका पता करना, क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब क्यों जरूरत है ये भी बता दूं मैं आपको। इट इज सेम फॉर एवरी सेल, ये सभी सेल के लिए एक जैसे होती है और कैन नॉट बी अल्टर बाय एनी नॉन ट्रीटमेंट। और दूसरी बात ये है कि आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। शकल आप एक बार आपकी चेंज करा सकते हो, लेकिन डीएनए के सीक्वेंस में जो बेस है, जो बेस का जो सीक्वेंस है उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत अच्छे तरीके से देख लेना यहाँ से एक बार और। इट इज सेम फॉर एवरी सेल, ये एवरी सेल के लिए सेम होता है। एंड कैन नॉट बी अल्टर बाय एनी नॉन ट्रीटमेंट, किसी भी ट्रीटमेंट से इसको चेंज नहीं कर सकते। अब देखें हम आगे
कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा है कहाँ में यूज़ होता है ये, तो इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स में हमें पता चल जाता है इसमें क्रिमिनल्स के बारे में। अगर हमें क्रिमिनल्स का क्या मिल जाए, कोई भी छोटा सा एक डीएनए का कोई भी उसकी बॉडी का कोई पार्ट मिल जाए, ब्लड मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, एक हेयर भी मिल जाए, तो हम उससे डीएनए को पता कर लेंगे और उससे किसको मैच कर लेंगे, क्रिमिनल से। क्रिमिनल का पता चल जाता है। टू डिटरमाइन पेरेंटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इसमें हम किसी भी, इसमें बोलते हैं डीएनए टेस्ट, सेम वही है, किसी भी चिल्ड्रन का हम उसके पेरेंट्स से क्या कर सकते हैं, डीएनए को मैच करके पता कर सकते हैं कि उसका पेरेंट्स है या नहीं है। टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज़, अगर कोई डेड बॉडीज़ मर गई है या मतलब कोई, सॉरी गलती हो गई मुझसे थोड़ी, अगर कोई डेड बॉडीज़ है और उस डेड बॉडीज़ की बात अगर हम करें तो उसका जब डीएनए हम चेक करेंगे और उसका डीएनए अगर उसके चिल्ड्रन से मिल गया या उसके पेरेंट्स से मिल गया तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई रेडिकल ग्रुप्स टू री रिटर्न बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब बायोलॉजिकल रिवोल्यूशन मतलब क्या, एवोल्यूशन मतलब होता है किसी भी जीव में कोई चेंज होना, तो चेंज होने पर हम उसको वापस क्या करते हैं, री रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ के देख लेना, बहुत ईजी हैं, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो राइट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें आप देख सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की न्यूक्लिक केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बनेगा फास्फोरिक एसिड, इसको अलग कर देंगे, क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। मतलब सोचो आप, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए का आपने हाइड्रोलाइसिस करा तो बनता है न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड अलग हो गया। न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बनेगा शुगर, प्यूरिन बेस और पायरिमिडीन बेस। तो क्या बनेगा इसमें हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर, क्योंकि डीएनए तो डीऑक्सीराइबोस शुगर। प्यूरिन बेस की बात करूं मैं तो इसमें हमारा एडेनिन, ग्वानिन और पायरिमिडीन बेस की बात करूं तो आप याद रख लेना वाई से याद रख लेना बच्चों, वाई तीनों में वाई होता है, तो साइटोसिन, थाइमीन, ठीक है। अब आरएनए की बात कर लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए हाइड्रोलाइसिस करेंगे न्यूक्लिक एसिड का तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड का करेंगे तो वही फास्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड का करेंगे तो वही शुगर्स, प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस बन गए। अब इसमें एडेनिन, ग्वानिन ये तो सेम हो जाएगा, इसमें साइटोसिन, लेकिन अब हम सब जानते हैं आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो बच्चों, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड राइट टू इट्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। प्रोटीन को मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर कितने भागों में कितने उसमें क्लासिफाइड किया गया है, दो में क्लासिफाइड किया गया है। तो फाइबर्स प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है, फाइबर्स प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइबर्स प्रोटीन क्या होते हैं, फाइबर्स प्रोटीन धागे के समान लंबे होते हैं और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मैं यही बता देता हूँ, ये देखो, ये फाइबरस प्रोटीन है, एक दूसरे के क्या होगा, ये पैरेलल हो रहा है, ठीक है ना, धागे के समान। इनके बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं और ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल आया कैरेटीन जो कि वुड में होता है, सिल्क में होता है, हेयर में होता है। दूसरा मायोसिन जो कि मसल्स में होता है। अब देख लेना, मैंने धागे के समान आपको बता दिया है। इन धागों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये फाइबर नेचर के होते हैं, इसीलिए वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करूं तो व्हेन दी पॉलीपेप्टाइड कॉइल, मतलब इसमें जो पॉलीपेप्टाइड होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, देखो पॉलीपेप्टाइड दोनों में होंगे, प्रोटीन है तो जो पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है ना, वो क्या होती है, कॉइल हो जाती है, वहीं की वहीं क्या हो जाती है, घूम जाती है और घूम कर क्या स्फेरिकल शेप बना लेती है। देखो ये बन गया प्रोटीन, एक और ये प्रोटीन बन गया। अच्छा, ये होते हैं सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल क्या जाएगा, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट बात करूं मैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, तो सबको पता है यार, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू। प्रोटीन का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग विद इन दी बॉडी। कंट्रोल द मोशन ऑफ मसल्स, या हमारे मसल्स के मोशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के एब्सेंस में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सम प्रोटीन फंक्शंस एज एंजाइम विच कैटलिस्ट आल बायोलॉजिकल रिएक्शंस। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शन में काई का काम करते हैं, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन में एंजाइम का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत
अलग हटके क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझना। व्हाट हैपेंड व्हेन प्रोटीन आर डिनेचर्ड, क्या होता है जब प्रोटीन डिनेचर्ड हो जाता है। ये क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, लेकिन तुम्हें सही करना है। उनने ऐसा नहीं पूछा है कि डिनेचर ऑफ प्रोटीन क्या है, उनने पूछा है कि क्या होता है जब प्रोटीन का डिनेचर्ड हो जाता है प्रोटीन। तो मैं आपको बता दूं कि जब प्रोटीन डिनेचर हो जाता है तो प्रोटीन के बीच में जो, देखो आप कोई सा प्रोटीन ले लो, प्रोटीन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण ये ग्लोब्यूलर जो प्रोटीन रहते हैं ये खुल जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ये अनफोल्ड हो जाते हैं, जहाँ तक कि इनके बीच में जो कॉइल्स होती हैं हैग्स अनकॉइल्ड हो जाती हैं। ये भी क्या हो जाती है, अनकॉइल्ड हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, ये अनकॉइल्ड हो जाती हैं। तो देख लो आप, व्हेन प्रोटीन्स आर डिनेचर्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब हो जाते हैं। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, क्या होगा, ऐसे थे ये अनफोल्ड हो गए, एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, और जो कॉइल्ड दिख रही है ये भी क्या हो गई है आपकी, कॉइल्ड भी क्या हो गई है, खुल गई हैं। एंड प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी खो देता है। जो प्रोटीन को काम करना चाहिए था वो प्रोटीन काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो मेजर पोर्शन ऑफ द डीएनए एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और ये पाया जाता है हमारा सेल में भी और साइटोप्लाज्म में भी, सेंटर में भी और साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में दोनों में पाया जाता है। डबल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। ये कंटेन होता है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन से, लेकिन ये भी एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेकिन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल। ठीक है। इट कंसिस्ट डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, जबकि इसमें क्या होता है, राइबोस शुगर होती है। थैंक यू सो मच बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, समझ लेना, सारे क्वेश्चंस को बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आपको मेरी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। थैंक यू।